2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलेगी और बनेगी। हाँ, योगी जी चलेंगे? हाँ बिल्कुल चलेंगे। योगी जी तो है ही है, मुख्यमंत्री चल ही रहे हैं। अखिलेश यादव जी न 17 में आए न 27 में आएंगे। वो अपने अगले जन्म के बारे में सोचे कि मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा। 2027 में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही, 300 पार। कह रहे हैं साइकिल चलेगी इस बार? साइकिल नहीं चलेगी, कमल चलेगा। भारतीय जनता पार्टी 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के नेतृत्व में बहुत बड़े मतों से सरकार को बनाने जा रही है। तो आप देखेंगे लखनऊ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और यहाँ पर जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके स्वागत के लिए जो विशाल माला लाई गई थी अब उसको वो उन्हें पहनाया जा रहा है। आप देखेंगे फूलों की बड़ी विशाल और महाकाय माला जो है उससे स्वागत उनका किया जा रहा है। आज एक बड़ी बैठक बीजेपी की होनी है, उसको लेकर ये सभी तैयारियां थी। अब नितिन नवीन जो है यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके साथ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। पूरा एक कार्यक्रम है, 2 दिन के दौरे पर वो यहाँ पर आए हैं और आप देखेंगे एक शक्ति प्रदर्शन बीजेपी और कहेंगे तो योगी समर्थक यहाँ पे पूरी तरीके से अपना दिखाते हुए आ रहे हैं। शक्ति समर्थन जो है यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है और एक बड़ी विशाल माला है उनके हाथ में। अब आप देखेंगे गदा भी आपको नजर आएगा और इस बड़ी भव्य माला से उनका स्वागत जो है किया जा रहा है। और आप देखेंगे ये विशाल माला जो हमने आपको दिखाई थी उसी से ये स्वागत हो रहा है। बड़ी भव्य विशाल माला है, हजारों ये योगी समर्थक और कहें तो बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम ये हर्षोल्लास इन लोगों के बीच दिख रहा होगा क्योंकि एक बड़ी संगठनक बैठक भी इसके बाद होगी और तमाम ये सभी चीज़ें आपको दिखती हुई नजर आ रही होंगी। आप देखेंगे कैसे उनका सम्मान इस बड़ी एक विशाल माला के द्वारा किया गया। तो इसको ये भी माना जा रहा है कि 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करती हुई नज़र यहाँ पर आ रही है, जिससे कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आए हैं, वो एक शक्ति प्रदर्शन यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता का जो समर्थन है वो योगी सरकार के प्रति दिखता हुआ नज़र यहाँ पर लगातार आ रहा है। किस तरीके से योगी का शासन प्रशासन सुशासन यहाँ पर चला है पिछले 9 सालों से, जो 9 साल बेमिसाल की बात योगी सरकार कर रही है उसकी बात लगातार यहाँ पर हुई नजर आ रही है। उसी को कहीं ना कहीं ये भीड़ वो उसकी गवाही दे रही है। ये सभी कहीं ना कहीं ये जो आप चेहरे देख रहे हैं योगी समर्थक हैं, सीएम योगी के काम काज से खुश हैं और आज यहाँ पर आए हैं। प्रकाश पाल की आवाज, नवीन जिंदाबाद। ओबीसी मोर्चा की आवाज, नितिन नवीन जिंदाबाद। मोर्चा पे मोर्चा, ओबीसी मोर्चा। तमाम ये आम लोग यहाँ पर हैं, कुछ बीजेपी कार्यकर्ता भी यहाँ पर हैं, योगी समर्थक ये सभी ये लोग हैं। किस तरीके से योगी का शासन प्रशासन यहाँ पर चला उससे खुश ये सभी लोग आपको नजर आ रहे होंगे और एक बड़ा समर्थन बीजेपी की तरफ आपको यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा होगा। बीजेपी और पूरा जो है एक अपना शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर दिखा रही है। भीड़ आपको जो है यहाँ पर लखनऊ की सड़कों पर दिखाई दे रही होगी और एक बम्पर भीड़ आज यहाँ पर आई है। ओबीसी मोर्चा की जिंदाबाद।
नाम जी आपका? वासुदेव मौर्य। अच्छा, क्या कहेंगे यार, नितिन नवीन आ रहे हैं तो क्या देखते हैं कितना महत्वपूर्ण है उनका यहाँ आना? पिछड़ा मोर्चा है तैयार, नितिन जी का है स्वागत यहाँ पर, और उत्तर प्रदेश में फिर बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पिछड़ों को लेकर तो अखिलेश यादव कह रहे हैं पीडीए तो सपा के साथ है। अखिलेश की सरकार पहले भी पिछड़ों ने देख रखा है कि कितना उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के साथ हुआ है, और 27 में वो गलती कोई भी पिछड़े समाज का व्यक्ति नहीं करने जा रहा है। सब पिछड़े वर्ग के लोग वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होंगे और सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं पिछड़ों की आवाज बीजेपी सरकार में दबाई जा रही है, सपा आएगी तो पिछड़ों का कल्याण होगा। कोई दबाई नहीं जा रही है पिछड़ों की आवाज़। पिछड़ों को ही सबसे ज़्यादा अधिकार मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। पिछड़ों को क्या मिला है? पिछड़ों को पूरा न्याय मिला है, पिछड़ों के साथ कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे अखिलेश यादव? उनका कहना है कि इस बार ना बीजेपी को चंदा मिलेगा, ना चढ़ावा मिलेगा, ना वोट मिलेगा। अरे अखिलेश जी को कहने से थोड़े बीजेपी रुकने वाली है। बीजेपी पूरे देश भर में लगातार सरकार बना रही है, सभी प्रदेशों में बना रही है। ये लोग तो जो विरोधी पार्टी वाले हमेशा विरोध करते हैं। साइकिल चलेगी 27 में, बीजेपी को कोई नहीं रोक पाएगा। 27 में को कोई नहीं रोक सकता। यादव कह रहे हैं 27 में साइकिल। किसी के मुंह में कोई रोक थोड़ा है, कोई भी आदमी कुछ भी कह सकता है। क्या चलेगा फिर 27 में? 27 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलेगी और बनेगी। हाँ, योगी जी चलेंगे? हाँ बिल्कुल चलेंगे। योगी जी तो है ही है, मुख्यमंत्री चल ही रहे हैं। बिल्कुल। क्या नाम जी आपका? डॉक्टर मुराऊ राजभर, राज्य पिछड़ा वर्ग सदस्य उत्तर क्या प्रदेश। कहेंगे अखिलेश यादव? उनका कहना है कि इस बार ना बीजेपी को चंदा मिलेगा, ना चढ़ावा मिलेगा, और ना जनता का वोट मिलेगा। 27 में साइकिल चल रही है। अखिलेश यादव जी न 17 में आए न 27 में आएंगे। वो अपने अगले जन्म के बारे में सोचे कि मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा। क्या लग रहा है फिर 27 में क्या चलने वाला है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। वो तो कह रहे हैं भैया पीडीए तो सपा के साथ है, पीडीए सारा सपा में आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में पीडीए भाजपा के साथ है। पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग को मिला क्या भाजपा में? पिछड़ा वर्ग में सारी व्यवस्थाएं नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मिल रही है। वो आवाज़ से लगाई सारा व्यवस्थाएं जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की सरकार में मिल रही है। क्या कहेंगे? अभी हम देख रहे हैं भैया राम मंदिर का मुद्दा जब से आया है, अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, तमाम सभी लोग राम भक्त बन गए हैं। क्या कहेंगे उनके लिए? जो सपना था भारतीय जनता पार्टी का, वह सपना साकार हुआ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण हुआ। अखिलेश यादव कह रहे हैं उनको बड़ा दुख हुआ है जो चंदा चोरी का मामला हुआ है। नहीं, उसका पर्दाफाश हो जाएगा। जो उसमें किए हैं गलत काम वो जेल में जाएंगे। कह रहे हैं बड़ी मछली को बचाया जा रहा है। नहीं, कोई सवाल नहीं, ऐसी बात नहीं है भाजपा में। नहीं। क्या नाम भाई साहब? रमेश सिंह यादव। क्या कहेंगे? अखिलेश यादव कह रहे हैं 27 में बीजेपी को ना चंदा मिल रहा है, ना चढ़ावा मिल रहा है, और ना जनता का वोट मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता का प्यार मिल रहा है। 10 साल के कार्यकाल का तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही। 2027 में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही। 300 पार। कह रहे हैं साइकिल चलेगी इस बार। साइकिल नहीं चलेगी, कमल चलेगा। कमल चलेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं भैया बड़ा अत्याचार हो रहा है लोगों पर, मुसलमान हो चाहे ओबीसी लोग हों चाहे पीडीए के लोग हों, बड़ा अत्याचार बीजेपी कर रही है। देखिए, उनकी सरकार का कार्यकाल देखा है 2012-17 तक, और भारतीय जनता पार्टी का 17 से 2027 तक का कार्यकाल देखा है पब्लिक ने, पूरे प्रदेश की। ये सब प्रदेश को पब्लिक को याद है कि किसकी सरकार में उत्पीड़न होता है, किसके साथ अत्याचार होता है, वो सारे प्रदेश को लोगों को मालूम है। क्या बदलाव आया है जब से योगी आए हैं उत्तर प्रदेश में? क्या बदलाव देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से योगी की सरकार आई, लैंड ऑर्डर, गरीबों, दलितों, पिछड़ों को तमाम ऐसी योजनाएं सरकार लाई है जो उनके घर तक पहुंचाने का काम किया है। क्या कहेंगे? राम मंदिर की चोरी का जब मामला आया तो अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, तमाम विपक्षी लोग आहत हो गए हैं, और अभी नए नए राम भक्त बने हैं। सब कह रहे हैं कि ये बीजेपी कहीं ना कहीं शामिल है इसमें। देखिए, जो अयोध्या का मामला है उसमें SIT जांच कर रही है। अभी दूध का दूध पानी हो जाएगा। किसके चंदा चोरी हुआ, किसने किया, वो सब SIT जांच कर रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनका जब मंदिर बन जाएगा केदारेश्वर नाथ, उसके बाद जाएंगे दर्शन करने के लिए अयोध्या। तो दर्शन करने कभी नहीं जाएंगे, उनको भगवान राम कभी नहीं बुलाएंगे, न कभी माफ करेंगे। तो कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार बनेगी सिया राम धाम से अयोध्या को दोबारा पुनर्निर्माण करेंगे। जब उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में 4 बार रही तो कभी निर्माण नहीं किया, तो अब तो झूठ बोलने से क्या फायदा होगा। क्या लग रहा है 27 में इस बार?
27 में भारतीय जनता पार्टी 300 सीटें पार। क्या नाम जी? मैं मनोज राजपूत। क्या शुभ नाम भाई साहब? घनश्याम चौरसिया। क्या कहेंगे, क्या माहौल है अमेठी का इस बार? क्या लग रहा है 2027 में अमेठी से क्या होने वाला है? 2027 में अमेठी से ही नहीं, पूरे प्रदेश से जो आप माहौल देखेंगे वो आपको दिखाई पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जी के नेतृत्व में बहुत बड़े मतों से सरकार को बनाने जा रही है और आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी काम करने जा रही है वो संपूर्ण जनता को दिखाई देगा। और जो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां हैं इससे भारतीय पूरे समुदाय के लोग खुश हैं और किसान भी खुश हैं। हर तरह से भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का हित किया है। क्या कहेंगे अमेठी के सांसद जो हैं शर्मा जी? अमेठी के सांसद जो इस बार हो गए हैं वो दुर्भाग्य रहा अमेठी का। किशोरीलाल शर्मा जी का कर रहे हैं कुछ काम वाम ही नहीं? कोई काम नहीं। वहाँ की अमेठी बिल्कुल, अमेठी की जनता पूरी ऊब चुकी है और पूरा आशीर्वाद है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का उन पे। इस बार आशीर्वाद सामने दिखाई पड़ जाएगा कि उन्होंने क्या काम किया है। जनता काम देखती है और दीदी स्मृति ईरानी ने मात्र 5 साल में जो अमेठी को करके दिखाया वो कांग्रेस पार्टी के इतना दिन से सांसद रहे राहुल जी, उन्होंने नहीं किया। किशोरीलाल शर्मा तो केवल नाम मात्र के सांसद हैं, कोई काम कर नहीं रहे हैं। ये सारी चीज़ ये अमेठी की जनता के सामने है। क्या कहेंगे अखिलेश यादव? उनका कहना है कि इस बार ना बीजेपी को चंदा मिलेगा, ना चढ़ावा मिलेगा और ना जनता का वोट बीजेपी को मिलेगा। देखिए माननीय अखिलेश यादव जी की बहुत बड़ी भूल है। जनता जो है वो स्वयं मूड बना चुकी है। जनता विकास चाहती है और जनता अपने हितों को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी को बहुत अधिक मतों से पुनः विजयी बनाएगी। आप देखिएगा आने वाला समय जो है, अभी तक किसानों को किसने देखा? किसी पार्टी ने देखा? चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, गरीब जनता के बीच में राशन वितरण का कार्यक्रम हो, निःशुल्क राशन वितरण हो रहा है। सड़क के विभाग में आप देखिए सड़क में कितना बड़ा आमूलचूल परिवर्तन आया है। तमाम जगह एक्सप्रेस वे बन रहे, छोटी छोटी सड़कों का बहुत अच्छी तरह से निर्माण किया जा रहा है। हर जिलों को एनएच से जोड़ा गया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किसानों के हर हित को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जा रहा है। 2017 के बाद जब से योगी आए हैं उत्तर प्रदेश में बदलाव क्या आया है? बदलाव सबके सामने है। 2017 के पहले आपने देखा कि यहाँ माफियों का राज था, बंदूकधारी लेकर के चलते थे और एक सपा का छोटा सा कार्यकर्ता थाने में बैठ करके कोतवाल को डांटता था। आज ये पोजीशन नहीं है। आज बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े गुंडा या तो चले गए हैं या प्रदेश छोड़ दिए हैं या वो चाहते हैं कि मुझे जेल में ही रखा जाए, बाहर ना छोड़ा जाए। लखनऊ में हम मौजूद हैं और यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज लखनऊ के दौरे पर और आप देखेंगे कितनी बड़ी ये फूलों की माला उनके स्वागत के लिए यहाँ पर सजाई गई है। तमाम ये सभी लोग यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, युवा मोर्चा और तमाम जितने भी मोर्चे के लोग हैं सभी यहाँ पर खड़े हैं और पूरी तरीके से आप माहौल देखेंगे, भव्य माहौल है। और जो मुख्य आकर्षण ये मेरे को दिख रहा है कि ये जो इतनी बड़ी जो फूलों की माला है ये कहीं ना कहीं सबकी नज़रों में यहाँ पर दिख रही है। सबको यहाँ दिख रही है कि कितना भव्य ये माला जो है उनके लिए लगाई गई है, क्योंकि पहली बार उनका उत्तर प्रदेश का ये दौरा है। इस बतौर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो नियुक्त हुए हैं। उसके बाद जब नियुक्त हुए उसके बाद आज वो उत्तर प्रदेश आए हैं, उनका दौरा है और यहाँ पर तमाम सारी जो पदाधिकारी हैं उनके साथ यहाँ मीटिंग होगी और वही माहौल पूरा यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है। उनके स्वागत के लिए 51 पॉइंट पूरे लखनऊ में लगाए गए हैं। सभी उनका बेसब्री से यहाँ पर देखा जाए तो इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए उनका आना, एक संगठनात्मक बैठक होना काफ़ी ज़्यादा जो 27 के चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर लग रहा है। जो इस पूरे दौरे का जो हमने लेखा जोखा है कहीं ना कहीं बीजेपी को 27 से पहले मजबूत करने का। और ये माला जो आप देख रहे हैं इतनी बड़ी माला फूलों की आप देखेंगे कहीं ना कहीं सबका ध्यान आकर्षित करती हुई नजर आ रही है।